मैं पेशे से मार्केटिंग मैनेजर था और किसी भी वस्तु की मार्केटिंग करना आसान कार्य था, लेकिन गुरु प्रसाद की मार्केटिंग करना, एक अनुभूति की मार्केटिंग करना, एक अनुभव की मार्केटिंग करना अत्यंत कठिन कार्य था। मेरे पिताजी के शब्दों में कहूं तो कहते थे, तू क्या देता है वो क्या लेते हैं ये मुझे नहीं पता। एक अनुभूति जो 800 सालों से हिमालय में संजोई गई थी, संभाली गई थी, सुरक्षित रखी गई थी, उस अनुभूति को संभाल के रखने में कई गुरुओं ने अपना संपूर्ण जीवन उसमें समर्पित कर दिया था। एक गुरु अपने जीवन काल में उसे संजोता था, संभालता था, वृद्धिगत करता था और अपने जीवन के समाप्ति के पूर्व किसी योग्य शिष्य को चुन करके किसी एक को वो समर्पित करता था और वह शिष्य अपने जीवन काल में फिर वही प्रक्रिया दोहराता था, उसको संजोता था, संभालता था, वृद्धिगत करता था और जीवन काल में फिर किसी एक शिष्य का चुनाव करके उसको समर्पित करता था। और प्रत्येक की इच्छा थी कि जो अनुभूति हमने संभाल के रखी हुई है उस अनुभूति को प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस कार्य में दो बाधा थी, दो रुकावटें थी। पहली रुकावट थी कि जो भी व्यक्ति उन तक पहुंचता था उसके बाद में वापस वो कभी समाज में जाता ही नहीं था, यानी एक तरफा रास्ता। जो वहां गया, वो वहीं का होके रह गया। और दूसरा, जो जाता था वो समाज का त्याग करके जाता था, गृहस्थी का त्याग करके जाता था, पेशे का त्याग करके जाता था, समाज का त्याग करके जाता था। और दूसरी रुकावट थी उपयुक्त समय न होना। उस सही समय के इंतजार में तो सभी राह देख रहे थे। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी उस समय का उल्लेख किया हुआ है कि आज से 800 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा जब चैतन्य की अनुभूति केवल शुद्ध इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाएगी। और उसी समय का इंतजार, उसी समय की राह वो भी सालों से देख रहे थे। वहां जो जाता है वो वहीं का होकर इसलिए रह जाता है क्योंकि वहां जाने के बाद इस दुनिया का विचार भी नहीं आता। गत वर्ष मैं इंग्लैंड गया था, तो इंग्लैंड में एक टीम करके लेखक हैं, कुछ नहीं आकर मेरे से बातें करते हैं और जो कुछ बातें हैं उनको आधार बना करके पुस्तकें छापते हैं और वो कहते हैं, स्वामी जी जो आपका नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, मैं चाहता हूं प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचे। तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया था कि समाज में इतनी बुराइयां हैं,
समाज में इतने पाप हो रहे हैं, इस समाज को सुधारने के लिए हिमालय के गुरु कुछ करते हैं क्या? तो मैंने उसे उत्तर दिया, वहां जाने के बाद में इस समाज का विचार भी नहीं आता तो समाज कार्य बहुत दूर की बात हो गई। कई बार इसका छोटा सा अनुभव आपको भी आपके जीवन में आया होगा। किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, खूब सुंदर जगह, सूर्योदय देखने के लिए जाते हो, वो सूर्य उगते रहता है, उसकी लालिमा फैलती रहती है, और उस समय थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो आपके सारे विचार बंद हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हमारा परिवार के सब भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए एकदम शांत चित्त हो जाते हैं। ऐसी कुछ स्थिति हिमालय जाने के बाद होती है। और यही कारण है कि जो गया वो गया, वो वापस नहीं आए, एक तरफा मार गए। मुझे भी भेजा गया है। उन्होंने इच्छा की कि एक ऐसे माध्यम का निर्माण हो जिसका खुद का कुछ ज्ञान न हो, जिसका खुद का कुछ अनुभव न हो, कुछ अनुभूति नहीं हो, कुछ पढ़ा न हो, कुछ नहीं हो उसके पास, खाली हो, एम्प्टी हो। ऐसा ही मनुष्य उनके अनुभूति का माध्यम बन सकता है। तो ऐसे माध्यम का उन्होंने निर्माण किया और निर्माण करने के बाद समाज में भेजा, क्योंकि ध्यान के बारे में लोगों की बहुत गलत गलत धारणाएं हैं। ध्यान करना यानी परिवार को छोड़ना, ध्यान करना यानी ब्रह्मचारी रहना, इन सब गलत फहमियों को दूर करने के लिए उन्होंने मुझे एक संदेश वाहक के रूप में भेजा। इसलिए कई बार मैं अपने प्रवचनों में बात कहते रहता हूं, आज फिर से दोहराता हूं कि आप किसी शादी में जाते हो, शादी में वेटर आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना करके परोसते रहता है। अलग अलग व्यंजन रहते हैं, 20-25 व्यंजन रहते हैं। वो वेटर ने वो बनाए हुए हैं क्या? नहीं, वो केवल उसका परोसने वाला है, उसने बनाया नहीं है। किचन में बनाने वाले कुक कोई और हैं, अंदर के रसोइये कोई और हैं, जो अंदर के रसोइये खाना बना बना करके दे रहे हैं और वो वेटर जाके बाहर परोस रहा है। समर्पण ध्यान में भी ऐसे ही है। मैं केवल वेटर हूं, मैं केवल परोसने वाला हूं। ये खाना मैंने बनाया हुआ नहीं है, ना मेरे ये बनाना आता है। वेटर को थोड़ी आता है, वेटर को केवल परोसना आता है। तो बनाने वाले रसोइये कोई और है, वो बना बना के दे रहे हैं, मैं परोस रहा हूं। इसलिए समाज में मैं दिख रहा हूं, वो नहीं दिख रहे। और मेरे गुरुदेव की इच्छा है कि ध्यान का लाभ प्रत्येक मनुष्य मात्र ग्रहण करे, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी भाषा का हो। क्योंकि उनका कहना था वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना केवल ध्यान से ही पूर्ण हो सकती है। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ दे। अलग अलग देशों में तो छोड़ो, एक देश में ही कई भाषाएं, एक प्रांत में कई भाषाएं, यानी कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सकती है। लेकिन ध्यान में एक भाषा है, चैतन्य की भाषा, वाइब्रेशंस की भाषा। मुझे आज भी
हिमालय के वो दिन याद है जब 28 आदिवासी जाति के लोग और मैं 29वां एकत्र होते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशंस करते थे, चर्चा करते थे, अपने अपने कबीले में चले जाते थे। एक दूसरे की कोई भाषा नहीं आती थी। उसके बावजूद भी बातचीत होती थी, चर्चा होती थी। ये केवल चित्त के शुद्धता से ही संभव है। आप देखो ना, छोटा सा नवजात शिशु रहता है, वो रो रहा है तो माँ को बराबर पता चलता है कि पेट दर्द के कारण रो रहा है या भूख लगी इसलिए रो रहा है, बराबर पता लगता है। वो कौन सी भाषा है? तो चित्त शुद्ध होने के बाद, चित्त पवित्र होने के बाद वो चैतन्य की भाषा आपको भी समझ में आएगी। दूसरा गुरुदेव का कहना था कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ दे। कोई भगवान का स्वरूप ऐसा बता सकते हो क्या इसको पूरे दुनिया के लोग मानते हैं? नहीं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। नहीं, वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना भाषा से साकार नहीं हो सकती, धर्म से साकार नहीं हो सकती। तो कौन सा माध्यम है जिस माध्यम से साकार हो सकती है? वो माध्यम है ध्यान। दूसरा, ध्यान यानी क्या? कोई पूजा पाठ करता है, कोई कर्मकांड करता है तो हम बोलते हैं वो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन कोई ध्यान करता है, कोई मेडिटेशंस करता है तो हम उसकी हंसी उड़ाते हैं कि अरे बाबा जी बन रहा, अरे जंगल में जाएगा। मतलब बाबा जी बनना और जंगल में जाना ये ध्यान का रास्ता है, ये ध्यान का मार्ग है। ये गलतफहमी आपकी टूटे, शायद इसीलिए एक गृहस्थ व्यक्ति को गुरुदेव ने माध्यम चुना। मैं आप जैसे ही आम आदमी हूँ, सामान्य मनुष्य हूँ, मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। फैमिली में रह के हुए भी आध्यात्मिक स्थिति पाई जा सकती है। ये विश्वास आप में आने के लिए ही गुरुजी ने मुझे आपके पास भेजा है। दूसरा, सारा अध्यात्म चित्त शुद्धि के ऊपर आधारित है। जितना चित्त आपका पवित्र होगा, जितना चित्त आपका शुद्ध होगा, उतनी ध्यान में प्रगति होगी, ध्यान में प्रोग्रेस होगा। तो एक अनुभूति का बीज जो हिमालय में 800 साल से पल रहा था, बढ़ रहा था, वृद्धिगत हो रहा था, उस अनुभूति की मार्केटिंग करने के लिए मुझे समाज में भेजा, जो मैंने कभी नहीं की थी। केवल वह गुरु चरण पे चित्त रख के ही संभव हो सके। आप सोचो, भारत जैसे देश में जहां सुबह राम राम कह के दिन की शुरुआत होती है, ऐसे धर्म प्रधान देश में किसी भी धर्म का आधार न लेते हुए ध्यान की बात करना, अनुभूति की बात करना कितना कठिन है। और लाखों लोग, 2-2 लाख लोग, 3-3 लाख लोग एक साथ ध्यान करने के लिए एकत्र हों और 8-8 दिन एकत्र हो, यह केवल गुरु के कृपा में ही हो सकता है। जैसे अपन एक जगह का, एक प्रांत का झाड़ का छोटा सा पौधा ले के दूसरे प्रांत में लगाते हैं, वहां की मिट्टी अलग होती है, वहां का पानी अलग होता है, वहां का हवा अलग होता है, सब कुछ डिफरेंट, सब कुछ अलग। तो उस पौधे की लगने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये अनुभूति का बीज भी, ये अनुभूति का भी पौधा भी हिमालय में पला बड़ा, हिमालय में वृद्धिगत हुआ, उसको वहां से लाकर के समाज में लाके बोना, और समाज में एक पौधे से वृक्ष होना, यह सामान्य बात नहीं है। 20 लोगों से शुरू किया हुआ
कार्यक्रम आज इतना बड़ा हो रहा है कि अपने को उसके लिए मैदान लेना पड़ता है। ये सब आप लोगों की प्रगति है, आप लोगों का प्रोग्रेस है। आध्यात्मिक मार्ग में अधिकृत शब्द का बहुत महत्व है। जब तक मुझे उसके लिए अधिकृत नहीं किया तब तक वो कार्य शुरू नहीं किया। अनुभूति तो 15 साल पूर्व ही हो गई थी। 15 साल तक इच्छा थी, सदैव इच्छा थी कि जो मुझे मिला है वो सबको मिलना चाहिए। मैं गुरुओं के सामने रोता था कि तुम इतने गहन स्थानों में बैठे हो, इतने ऊंचाई के ऊपर बैठे हो, थोड़ा सा भी बर्फ कम हो जाते तो और बर्फ वाले जगह घुस जाते, तो यहां सामान्य मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता और आप सामान्य मनुष्य तक पहुंच नहीं सकते। तो आपकी अनुभूति लोगों तक कैसे पहुंचेगी? लेकिन वो भी समय का इंतजार कर रहे थे। एक सही समय आने पे उन्होंने उस कार्य करने के लिए अधिकृत किया। किसी भी मार्ग पे चलते हैं, किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो कठिनाइयां जीवन में आती है। आपके भी आ रही होगी, मेरे भी आई ही थी। इस मार्ग का मेरे घर में से ही विरोध था। मेरे पिताजी का इकलौता लड़का, गरीबी से उन्होंने इतना पढ़ा लिखा करके अच्छे नौकरी तक मुझे पहुंचाया, और नौकरी छोड़ करके मैं इस मार्ग पे जाऊं तो कोई भी पिता सहन नहीं करेगा। उन्होंने भी खूब समझाया, समझाने की भी एक सीमा रहती है। समझाने के बाद में फिर गुस्सा करने लग गए, चिढ़ने लग गए और बाद में गालियां देने लग गए। लेकिन सदैव मैं सोचता था कि इनको अनुभूति का जानकारी नहीं है तो उनके गालियों को भी क्या महत्व है। दूसरा, मेरे अंदर भी एक तब्दीली आई है, मेरे अंदर भी एक बदलाव आया। जैसे पहले मैं सब रिश्तेदारों के पास जाता था, किसी के भी घर में गया तो बराबर उसको सब इंफॉर्मेशन सब रिश्तेदारों की मिल जाती थी कि मेरे सबसे कांटेक्ट थे। लेकिन गुरु के साथ सानिध्य मिलने के बाद मेरे भी जीवन में बदलाव आया। दूसरे के यहाँ आना जाना कम हो गया, और अगर गया भी तो उधर कुछ ध्यान नहीं रहता था। नागपुर में मेरी मौसी थी, वो कहती थी तेरे गुरु ने तेरे पे काला जादू कर दिया है। आजकल तो कुछ बताता है नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता कहाँ की। पहले कितने अच्छे से बताता था, कुछ बात करता था। मैं उसको बोला मेरा चित्त ही कहीं नहीं जाता, मैं तेरे को क्या बताऊं। तो मेरे स्वभाव में भी एक तब्दीली आ गई, स्वभाव में भी एक बदलाव आ गया। और उस सब के लिए रिश्तेदार, पिताजी मेरे गुरुओं को गाली देते थे। उनके कारण मेरा लड़का बिगड़ गया, लड़का खराब हो गया। और मुंबई में भी आया तो मुंबई में कोई बहुत अच्छा स्वागत हुआ ऐसा नहीं है। मुंबई में भी विरोध का सामना सहन करना पड़ा। क्या होता है, जैसे कोई भी नई चीज आती है तो नई चीज का विरोध ही होता है, और विरोध इसलिए कि डर, भय। जैसे रेलगाड़ी आई तो रेलगाड़ी से भय, पहले फोटो निकालते थे, फोटो से भय, फोटो निकाला तो शक्ति कम हो जाएगी, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। कोई भी नई चीज आती है उसका विरोध होता है।
इसका प्रयोग मैंने घर पे भी करके देखा। घर पे गुरु माँ ने एक कुत्ती पाल के रखी है, मिनी। मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास बैठता था, उसके साथ बैठता था और साथ में बैठ के ध्यान की थोड़ी अच्छी अवस्था में जाता था। तो जैसे आभा मंडल दिखने लग जाता था, ओरा दिखने लग जाता था, तो भौंकने लग जाती थी। यानी कुछ तो भी डिफरेंट दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। वो अलग से वो डरती थी, भय खाती थी और भय के कारण भौंकती थी। फिर धीरे 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 अब यूज्ड हो गई, अब कुछ नहीं होता। तो कोई भी नई चीज दिखेगी, कोई भी नई बात आएगी, जो सब कर रहे हैं वो आप कर रहे हो, ठीक है। आप कुछ अलग करने जाएंगे, आप कुछ नया करने जाएंगे तो वो बुरा ही है, ऐसा मान करके आगे चलते हैं। पहले ही शिविर की बात है मुंबई के, किसी को लगा ये तांत्रिक प्रकार है, किसी को लगा हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, कुछ क्या अलग अलग बोल रहे। किसी को ज्ञान ही नहीं था। अनुभूति पहली बार जीवन में हुई थी, इसके पहले भी नहीं हुई, इसके बाद में भी नहीं हुई। जो खुद लेके आए थे सज्जन, उनको भी उस पर विश्वास नहीं था। वो भी अपने पैरों के नीचे हाथ डाल के देखते थे, पंखे की हवाएं के हाथ में से निकल रही है। इसलिए मैंने बताया ना, एक अनुभूति का बीज जो हिमालय में था, उसको यहां लाना, यहां रोपना, यहां वृद्धिगत करना, बढ़ाना बहुत कठिन था। तो शिविर में स्वामी मुक्तानंद जी की कोई शिष्या आई हुई थी। उसको ये सब तमाशा देख के बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। वो घर गई, दूसरे दिन एक किताब लेके आई और किताब के कुछ बातें उसने पढ़ के सुनाई लोगों को। उन्होंने बताया कि कुंडलिनी जागृति की अनुभूति है, लेकिन वो अनुभूति पहले किसी ने ली नहीं थी। तो कोई भी नई बात करने जाएंगे तो उसका विरोध हो सकता है। दूसरा, कई बार सामान्य मनुष्य के जीवन में अपने आध्यात्मिक स्थिति के बारे में एक शंका रहती है, मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो उसका एक मापदंड आज आपको बता रहा हूं। उस मापदंड से आप अपने आप को तौल करके देख लो। बहुत सारे स्टेप है, उस स्टेप में से आप किस पादान के ऊपर बैठे हुए हो, आप किस जगह बैठे हुए हो, इसका अवलोकन आप खुद ही कर लो। इसकी सबसे नीचे वाली पादान है 50 भगवानों की पूजा करना। आप 50 भगवानों की पूजा करते हो, 50 भगवानों के प्रति आस्था रखते हो, 50 भगवानों के प्रति श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, 50 भगवानों पे चित्त रखते हो। यानी आपके एक चित्त को आप 50 टुकड़ों में खंडित करते हो, खंडित 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 खंडित। ये एकदम आध्यात्मिकता का निचला स्तर है। इस स्तर के ऊपर हो, एकदम नीचे की पादान के ऊपर हो। इसके ऊपर की पादान पे आओगे तो एक ही देवता का आराधना करोगे, एक ही देवता की पूजा करोगे, एक ही देवता को समर्पित रहोगे, एक ही देवता के प्रति श्रद्धा रखोगे। आपकी आस्था केवल एक ही देवता पे होगी। गणेश जी तो गणेश जी, हनुमान जी तो हनुमान जी, कोई एक देवता, कोई भी हो सकती है। ये उसके ऊपर की पादान है कि आपकी पूरी एकाग्रता, आपकी पूरा चित्त एक ही जगह स्थिर है, एक ही जगह टिका हुआ है। अच्छा हुआ तो भी तेरी कृपा में, बुरा हुआ तो भी तेरी कृपा में। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त है तो आप दूसरी पादान के ऊपर हो। और इसके ऊपर की पादान है किसी समाधिस्थ गुरु को गुरु मानना। कई बार
विदेशों में भी साधक मुझे प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी इतने सारे जीवंत गुरु हैं, हम कैसे पहचाने हमारा गुरु कौन सा है? तो मैं उनको उत्तर देता हूं, किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाके अपना सर फोड़ो, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा मार्ग है। किसी समाधिस्थ गुरु के पास से आप किसी जीवंत गुरु के पास पहुंच सकते हो। कितने लोग हैं जो समाधिस्थ गुरु के पास जाते हैं कि मेरे जीवन में कोई जीवंत अनुभूति हो जाए, कोई जीवंत गुरु हो जाए। बहुत अच्छा माध्यम है, जीवंत गुरु तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन कितने लोग उसका उपयोग लेते हैं? हम भौतिक चीजें मांगने के लिए जाते हैं, मिल जाती है, और इन भौतिक चीजों का कहीं अंत नहीं है। जीवन पूर्ण समाप्त हो जाएगा, फिर भी वो मांगना खत्म नहीं होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। प्रयोग करके देखो। इतने बार शिरडी जाते हो ना, एक बार शिरडी जाओ, शुद्ध मन से जाओ, शुद्ध चित्त से जाओ, अकेले जाओ, किसी के साथ मत जाओ, पत्नी के साथ मत जाओ, पति के साथ मत जाओ, एकदम अकेले जाओ, और वहां जाके अनुभूति मांगो, आत्म साक्षात्कार मांगो। फिर आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। अकेले जाने के लिए इससे कह रहा हूं, अकेले जाने में तुमको तुम्हारी स्थिति नजर आएगी। कई बार हम दूसरे का पल्लू पकड़ करके वहां पहुंच जाते हैं, हमारी स्थिति भी नहीं होती जाने की, हम वहां जाने के योग्य भी नहीं होते हैं। तो उसके ऊपर की पादान है समाधिस्थ गुरु। समाधिस्थ गुरु वो पादान है, वो जगह है, वो स्थान है जो जीवंत गुरु तक जाता है। क्योंकि आप वहां आत्म साक्षात्कार मांग रहे हो, समाधिस्थ गुरु आत्म साक्षात्कार दे नहीं सकता। जैसे हम देखते कि नहीं, हमारे घर में बूढ़े एक दादाजी रहते हैं, वो दादाजी के पास में छोटा सा उसका नाती जाता है, दादाजी मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलो, दादाजी मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलो। और वो दादाजी को चलते नहीं आ रहा ठीक से, वो क्रिकेट क्या खेलेंगे खाक। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने किसी लड़के को उसके साथ भेजते हैं, जा इसके साथ क्रिकेट खेल। ऐसी स्थिति समाधिस्थ गुरु की है। आप अगर आत्म साक्षात्कार मांगोगे तो आत्म साक्षात्कार वो दे नहीं सकते, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो जीवित नहीं है। जिस प्रकार से अगर पुस्तक में गाय देखी आपने, गाय का चित्र देखा, तो गाय 4 पैर की होती है, गाय को 2